नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग एसएससी और रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ये देखिए हमारा एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। ये हमारा एसएससी आरआरबी ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। ये हमारा रेलवे के जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और ये हमारा आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, 2019 में। सभी का आप लोग हम लेके आए हैं डेट टाइम के साथ कब पूछा गया है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेहतरीन और शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिएगा, हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, क्या है पहला क्वेश्चन, x बराबर √15 √15 ठीक है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ का ध्यान रहे कि जितना भी क्वेश्चन है इसमें प्लस कहीं पे नहीं है, प्लस माइनस का चिन्ह कुछ भी नहीं है। प्लस माइनस का चिन्ह कुछ भी नहीं रहे तब कैसे बनाते हैं। अगर प्लस माइनस √ माने कुछ भी दे दिया 56 प्लस √56 इस प्रकार का दे बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक, तो ऐसा क्वेश्चन हम ऐसा वीडियो क्वेश्चन करवा चुके हैं। आप लोग पिछले वाला वीडियो में जाइए और आप लोग इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ना ही प्लस माइनस ऐसा कुछ है नहीं, तब कैसे करेंगे अगर ना रहे तो। अगर प्लस माइनस कुछ भी नहीं रहे, अगर सेम नंबर रहे, प्लस माइनस कुछ भी नहीं रहे और बढ़ते बढ़ते ये इनफाइनाइट तक गया है, अगर ऐसा जाए तो जो मेरा ये जो कोई सब तो नंबर बराबर है तो हम मान लेंगे कि जो रूट के अंदर है वही आंसर होगा। कितना 15 है। तो मतलब किसका एक्स का ही मान ये दिया था ना, तो डायरेक्ट हम बोल देंगे कि x का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यहाँ आप लोग प्रूफ भी इसको कर सकते हैं कि कैसे x का मान 15 है। तो डायरेक्ट x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हमारा हो जाएगा 15, ठीक है। x का मान कितना हो जाएगा, 15 हो गया। कहाँ से आया, तो अगर ऐसा रहे बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक गया हो और सभी नंबर सेम हो और रूट में प्लस माइनस कुछ ना दिखे ना रहे, तो डायरेक्ट हमारा ये हो जाता है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्वेश्चन में x का मान पूछा तो 15 टिक कर देते, लेकिन क्वेश्चन में x का मान नहीं पूछा है। क्वेश्चन में जो पूछा है x² + 4। x का मान कितना इतना आया है ना, तो इसका स्क्वायर + 4 पूछा है। तो x² + 4 पूछा है, तो इसका 15 का स्क्वायर + 4, 15 का स्क्वायर 225 होता है। एकरा में 4 अगर जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 229। कितना आ जाएगा, 229। 229 किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं 229 जो है ऑप्शन किस में, चौथा ऑप्शन में है। चौथा ऑप्शन में 229 है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार का था कि प्लस माइनस बीच में नहीं था और सभी नंबर सेम था, तो इस प्रकार से बनाए। अगर आप लोग को जो दूसरा बनाए बीच में प्लस माइनस हो इस प्रकार का क्वेश्चन, तो कैसे करना है, तो वो देखिए हम इस प्रकार का क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए यहाँ भी करवा चुके हैं, पिछला वीडियो है ये, यहाँ भी करवा चुके हैं। और ऐसा क्वेश्चन √56 वाला भी करवा चुके हैं। बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं। देखिए बीच में प्लस भी है और नंबर सेम है लेकिन प्लस भी है। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को हम करवा चुके हैं, ठीक है। तो अभी चलिए हम लोग जहाँ पे हैं वो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन, 1 नंबर हो गया हमारा। अब चलिए हम इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्या बोला है, 36 पुरुष एक काम को 24 दिनों में कर सकता है। 8 दिन बाद 4 श्रमिक ने काम छोड़ दिया, तब से काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तब जो है काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला है कि तब काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। डायरेक्टली बोला है कि पहले कि 36 पुरुष 24 दिन में कर सकता है। 36 गो पुरुष है, किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, तो 24 दे दिए, ठीक है। अब बोला है 8 दिन बाद 4 गो श्रमिक चल जाता है। कितना दिन के बाद जाता है, 8 दिन के बाद जाता है। इसका मतलब है कि 8 दिन तक तो सब पुरुष काम किया होगा, तो -8 दिन तक किया होगा कितना पुरुष, 3600 पुरुष काम किया होगा, 3600 पुरुष काम किया होगा। तो 36 पुरुष का काम 36 को पुरुष 8 दिन का काम इसका घट जाएगा। तो अब जो मेरा रिमेनिंग काम बचा हुआ है इसको घटा देंगे तो यही मेरा इतना काम बचा हुआ है, इतना काम बचा हुआ है। आगे बोला है इस क्वेश्चन में, अब 4 श्रमिक चल जाता है। जब 4 श्रमिक काम छोड़ के चला गया तो अब बोलता है इस काम को कितना, अब तो काम बचा कितना, काम हमारा इतना ही बचा, घटाने के बाद जो आएगा। इसमें 4 गो श्रमिक चल गया, 36 गो था, 4 गो चला गया, तो बचा क्या गो, 32 गो। अब इसी काम को 32 को कितना दिन में करेगा, 32 से भाग करेंगे तो हमारा दिन निकल जाएगा, ठीक है। 32 से भाग करेंगे तो दिन निकल जाएगा। तो पहले सिंपली हम समझे इसको करेंगे, हल कैसे करेंगे इसको, क्या इतना हम गुना करेंगे, तो यहाँ भी गुना नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, तो देखिएगा ऊपर में क्या है, ऊपर में 36 गुना 24 है ना, इसमें भी 36 है, इसमें भी 36 है, दोनों में 36 है, तो 36 कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा, इधर हमारा बच जाएगा 36, 8 भी है ना, तो 36 गुना 8 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो बचेगा क्या, इधर बच जाएगा हमारा 3 ही बचेगा ना, 8 इससे निकल गया, 8 या 24 है तो 8 निकल गया है, तो 3 बचेगा। घटा यहाँ से 36 और 8 दोनों
निकल गया है, कितना 1 बचेगा। और नीचे में क्या है, नीचे हमारा 32 है तो 32 ही रहेगा। नीचे में हमारा 32 था तो 32 रहेगा। इसको हम हल कर लेना है इसको, ठीक है। चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ से कुछ कटने वाला चीज़ है और ब्रैकेट वाला घटा के मेरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पहले इसको हम काट लेते हैं। 8 से काटेंगे तो 8 चौके कितना हो जाएगा, 32। 4 से काटेंगे 4 नामा 36, कितना आ गया 9। अब गुना, इसको घटाएंगे तो 3 में से 1 गया कितना हो जाएगा 2। 9 में 2 से गुना करेंगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18। मतलब काम को पूरा करने में अगर आदमी चला गया है 4 आदमी, उसके बाद काम को शेष काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, 18 दिन लगेगा। 18 दिन हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है। अगर आप लोगों को एक बार वीडियो देखने से समझ में नहीं आता है तो दूसरा बार देखें, तीसरा बार देखें, फिर भी ना समझ में आए तब कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर होगा। कोई भी संख्या का 8वां हिस्सा उसका कितना प्रतिशत के बराबर होगा। इस प्रकार से चाहे दूसरा भी तरीका है, लेकिन एक सिंपल तरीका, किसी संख्या का 8वां, किसी भी संख्या का 8वां हिस्सा, 8वां हिस्सा मानिए कोई भी मानिए संख्या पूरी 1 है, पूरा जो संख्या 1 है, बोलता है इसका 8वां हिस्सा, तो एक 8वां कितना होगा, एक 8वां हिस्सा यही होगा, इतना 1/8 होगा। तो कितने प्रतिशत के बराबर है, प्रतिशत निकालना है तो 180 से गुना कर देंगे तो हो गया। इसको काटा पीटी करेंगे तो 8 से भाग करेंगे तो हमारा परसेंटेज निकालना है ना, तो आ जाएगा 8 का 8, 2 और 0 8 दूना 16, 8 पचे 40, कितना आ गया 12.5%। कोई भी संख्या का 8वां हिस्सा जो है वो 12.5% के बराबर होता है। तो किस ऑप्शन में है 12.5%, ऑप्शन ए में है 12.5%। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बता रहे हैं, ट्रिक्स बता रहे हैं। इस क्वेश्चन का भी आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक बताएं जो कि आप लोग चाहें तो देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा कि इसका आंसर 15 होगा। फिर यहाँ पूछ रहा है 15 का स्क्वायर प्लस 4, 15 का स्क्वायर 225, 4 229, आंसर 4 हो जाएगा। इसका भी हम बताए हैं कि थोड़ा कैलकुलेशन है, घटा करके निकाल लेना है। और इस क्वेश्चन का भी आप लोग को हम देख के बता सकते हैं। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। अरुण की आय बाला की आय से 150 बाला की आय का 150% है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट बिना पढ़े लिख के ही बनाते हैं। ठीक है, एक स्टेप पढ़ते जाएंगे, हर एक स्टेप का लिखते भी जाएंगे। क्या बोला है, अरुण की आय बाला की आय, 2 को नाम बोला है, एक अरुण है एक बाला है, तो बी लिख देते हैं। ठीक है, अरुण और बाला। अरुण की आय बाला की आय का 150% है, तो बाला की आय मान लेते हैं 100 है, तो बाला की आय 100 बोला है, बाला की आय का 150% है। 150 का मतलब 150 बटा परसेंटेज का मतलब 100, एक कर 100 का 150% 150 हो जाता है। ठीक है, यही क्वेश्चन में बोला है। अब क्वेश्चन में हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या बोला है। चंदू की आय, अब चंदू के बारे में भी दिया हुआ है। चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं और चंदू के बारे में, चंदू को क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। चलिए यहीं पे लिखते हैं, चंदू का हम यहाँ पे सी भी लिख देते हैं। चंदू के बारे में बोला, चंदू की आय अरुण की आय से, अरुण की आय का 120% है। अरुण का 150 था, तो अरुण की आय का 120%। अरुण कितना था 150 ना, तो अरुण की आय का 120% जो है वो चंदू की आय है। 0 से 0 गया, 2 को 0 से 2 0, 15 12 180, तो मतलब चंदू की आय कितना है 180 है। चंदू का आय कितना है 180 है। ठीक है, आगे पढ़िए। आगे पढ़िए, यदि अरुण बाला और चंदू की आय का कुल अनुपात 86,000 है, कुल इसका मतलब टोटल यहाँ पे हम लोग परसेंटेज में निकाले हैं तो इतना निकला है, लेकिन टोटल बोला है 86,000। पहले टोटल हम लोग निकालते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो पहले हम लोग इसको रेशियो में बदल लेते हैं। रेशियो में बदलते हैं, अभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन रेशियो में बदलने से ज़्यादा आसान होता है। तो 0 कट जाएगा सबका, इसका भी 0, इसको भी 3 और कटेगा, अब नहीं कटेगा। तो अब अनुपात में अगर जोड़े तो 15 10 25, 25 18 कितना हो जाएगा 25, 25 5 30 10 40, 40 3 43। अनुपात में जोड़े तो कितना हो गया 43 हो गया, और इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। अनुपात में जोड़े तो कितना हो गया, अनुपात में जोड़े तो 43% हो गया। कितना 43 है, इसी 43 बोला 43 नहीं हुआ है, कितना है इसका 86,000 है। अनुपात में जोड़े तो 43 हुआ और एक्चुअल में 43 नहीं दिया है, 86,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, मतलब 1 अनुपात का मान कितना हो गया, 1 अनुपात का मान होगा 23 दूना 46, मतलब 1 अनुपात का मान 2000 हो जाएगा। 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 2000। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा चंदू की आय ज्ञात करें। चंदू का आय कितना है 18 अनुपात में है ना, तो 1 अनुपात का मान 2000, तो 18 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो यहीं पे निकाल लेते हैं हम, यहीं पे हम लोग निकालते हैं और इसको मिटा लेते हैं। ठीक है,
हाँ, चंदू का आय कितना है, एक अनुपात का मान कितना है 2000। जब एक अनुपात का मान 2000 है तो क्वेश्चन में हमसे पूछा एक अनुपात का मान 2000 है। चंदू का पूछा, चंदू का है कितना 18 अनुपात में है। एक अनुपात का मान 2000 तो 18 अनुपात का मान क्या 2000 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 18 दूना 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 दूना 36,000। तो चंदू का आय होगा वो 36,000 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इसी में पूछता कि अरुण का आय कितना होगा, तो एक अनुपात का मान 2000 तो 15 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 15 दूना 30,000 अरुण का आय। इसी में पूछ लेता कि बी का आय कितना होगा, मतलब बाला का आय तो कितना 10 अनुपात में है ना, 10 अनुपात का मान 20,000। ठीक है, जिसका भी पूछे आप लोग टिक कर लीजिए। तीनों का हम निकाल दिए, लेकिन एक्चुअली में आंसर में पूछा है कि इसका चंदू का कितना होगा, चंदू का 36,000 होगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।